देश की सियासत में हलचल। आपको बताऊं कि गिरिराज सिंह सुअर सिंह बन चुके हैं। एक सांसद ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, कहा हो सुअर सिंह। ऐसी बातें बोलकर पूरे देश में हंगामा मच गया। ये कौन है सांसद और किसने गिरिराज सिंह का नाम बदलकर गिरिराज की जगह सुअर सिंह कह दिया। मीडिया से बातचीत भी की। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नामकरण करने वाले सांसद कौन हैं और उन्होंने क्यों गिरिराज सिंह को सुअर सिंह का नाम दिया। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। देश में कभी भी कुछ भी कोई भी बोल सकता है, किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है। ऐसे में एक खबर सोशल मीडिया पर दौड़ रही है और उस खबर ने ऐसी हलचल मचाई है दोस्तों, बिहार से लेकर देश के कोने कोने तक कि लोग इस खबर को सुनना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतना बड़ा नामकरण किया गया, वो भी गिरिराज सिंह का, जिनकी तूती बोलती है देश के अंदर। दाहिना हाथ है नरेंद्र मोदी के और इस दाहिने हाथ की ऐसी अपमान, ऐसी बेइज्जती ये कोई मामूली आदमी ने नहीं बल्कि बिहार के ही पूर्णिया के सांसद ने कह दिया। और क्यों कहा ये भी मैं आपको बता रही हूं। आप जानते हैं कि बेगूसराय में एक जगह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गिरिराज सिंह आए थे। आप जानते हैं गिरिराज सिंह भाजपा आरएसएस की भाषा बोलते हैं, सनातनी कट्टर वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और रही बात मुसलमानों को लेकर तो बेहद गंदे शब्दों का इस्तेमाल गिरिराज सिंह जी करते हैं। एक माननीय मंत्री जिनकी गरिमा, जिनकी सम्मान पूरे देश में है, लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं क्योंकि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। और ऐसे में उनके विवादित बयान सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहते हैं। जब भी वो कुछ बोलते हैं, उनकी बात को लेकर सोचने वाले, समझने वाले और उनको मानने वाले लोगों की एक लंबी फौज होती है, एक तांता लगा होता है। लेकिन गिरिराज सिंह को खुलेआम कोई सुअर बोल रहा है, इसके पीछे भी राज है। आपको बताऊं कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे उन्होंने वहां के रहने वाले लोगों से कहा था कि एक धर्म, एक पक्ष सुअर से परहेज करता है, तो आप लोग सुअर पाल लो ताकि एक पक्ष जो है वो आपके इलाके में आने ना पाए। और आप समझ सकते हैं कि सुअर से किसको परहेज है, कौन सुअर से बचना चाहता है, कौन सुअर से परहेज करता है। ऑब्वियसली मुस्लिम समुदाय वही एक पक्ष है जो सुअर से परहेज करता है और सुअरों की बस्ती में वो नहीं जाते हैं। यही बात गिरिराज सिंह ने कहा लोगों से कि आप लोग सुअर पाल लीजिए ताकि जो अन्य पक्ष है, अन्य जाति धर्म के लोग हैं, वो आपकी बस्ती में ना आने पाए। फिर क्या था, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही जब नीतीश कुमार ने बिहार में एक डॉक्टर बेटी का नकाब खींचा था, उसके बाद से बहुत हलचल मची थी। हिंदू मुसलमान की राजनीति गरमाने लगी थी, नीतीश कुमार को भी ट्रोल करने वाले लोग थे। लेकिन इसी बीच जब डॉक्टर नुसरत ने अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, तब कुछ मीडिया कर्मचारियों ने गिरिराज सिंह से पूछ ही लिया कि बताइए, नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है, हिजाबी लड़की का नकाब खींच लिया, उसके बाद वो डर के मारे उसने नौकरी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। तो गिरिराज सिंह ने कहा था वो नौकरी करे या ना करे, जहन्नुम में जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक बेटी का नकाब खींचा गया, अपमानित हुई वो सरेआम, लेकिन वो जाए जहन्नम में, गिरिराज सिंह का ये बयान था। और उससे पहले, थोड़े और पहले चलें तो बिहार का चुनाव था, इलेक्शन होने वाला था, तब गिरिराज सिंह वहां पर गए थे। उन्होंने खूब वहां के हिंदुओं को खूब अच्छे अच्छे संदेश दिए थे, खूब बातें की थी।
यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैंने एक मुल्ला से पूछा कि तुम लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते हो। उस मुल्ला का जवाब भी उन्होंने बताया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बोला था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्योंकि मुसलमान नमक हराम है। 5 किलो राशन ले लेता है, सरकारी सुविधाएं ले लेता है, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करता। मुसलमान नमक हराम है, जहन्नुम में जाए। अब बेगूसराय में जब उन्होंने भाषण दिया तो सीधे उनका निशाना मुसलमानों पर था। उन्होंने कहा कि बस्ती के अंदर सुअर पालो ताकि एक पक्ष तुम्हारी बस्ती में घुसने ना पाए। उसी पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, अपनी बेबाकी और मदद करने वालों में से पहले नंबर पर पप्पू यादव आते हैं, जिनकी रील अक्सर पैसे बांटती हुई दिखाई पड़ती है। चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो या जैसे भी हो, पप्पू यादव लोगों की मदद करते हुए नजर आ जाते हैं। पप्पू यादव को बाघ का करेजा भी कहा जाता है। अब इन्होंने उसी बात को सुनकर मीडिया के सामने इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है गिरिराज सिंह का नाम आज बदल ही देते हैं। उनका नाम सुअर सिंह रख देते हैं, जो दिन भर कीचड़ में घूमते रहते हैं। इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, केवल दूसरे लोगों को परेशान करना इनका काम है। इसलिए आज से इनका नाम सुअर सिंह है और ये कीचड़ और मिट्टी में लपेटे रहे। इनको देखकर मुसलमान वहां तक नहीं जाएगा। अब रवि परमार लिखते हैं कि बाघ का करेजा ने केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह को सुअर बोला तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। खैर, गिरिराज सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने दलित का नरसंहार करने वाले रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया को शहीद कहा था। दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तो और बताऊं, पप्पू यादव ने जिस तरह से उनको कहा है, उन्होंने पप्पू यादव के सीधे अल्फाज ये थे कि गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है। काम न धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम। काहो सुअर सिंह, ये कहा है, काहो सुअर सिंह। बहुत बड़ी बात है कि केंद्र मंत्री, वो भी बीजेपी के आला मंत्री, उनको सुअर पप्पू यादव ने कह दिया। कुछ सोच समझ के कहा होगा, समझिए इसके पीछे। दोस्तों, मिलत टाइम लिखता है कि गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है। काम न धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम। यही बात पप्पू यादव ने बोली थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको पप्पू यादव का वो ट्वीट भी दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है। काम न धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम। काहो सुअर सिंह। दोस्तों, सुअर मुसलमानों में बड़ा ही गंदा जानवर माना जाता है कि वो हमेशा कीचड़ में लोटा रहता है, आलसी होता है, कोई काम नहीं करता, खा खा के बॉडी बनाता है और गंदी ही चीज़ें खाता है। इसीलिए चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, तमाम जो लोग हैं वो सुअर से परहेज करते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने सुअर से परहेज नहीं किया, बल्कि कहा कि सुअर अपने क्षेत्र में, अपने घरों के आसपास पाल लो ताकि दूसरे पक्ष तुम्हारे एरिया में घुसने ना पाए। देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की खबर है और जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। देखिए, पप्पू यादव बोले गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह। केंद्र मंत्री ने कहा था कि सुअर पालूंगा ताकि खास धर्म के लोग आसपास आ ना सके। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की तुलना सुअर से की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गिरिराज का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है। काम न धाम, कीचड़ में लौटना इनका काम। काहो सुअर सिंह। दरअसल मामला बेगूसराय का है, जिसमें कि वे खास धर्म के लोग उनके आसपास ना आ सके, क्योंकि कुछ खास धर्म को मानने वाले लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं। गिरिराज सिंह ने यह बयान बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा के नारेपुल हाई स्कूल कैंपस में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था। तो दोस्तों, अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो आपके लिए भी बुरा ही होगा। ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए विधायक सुरेंद्र मेहता मछली गाय दूध के मंत्री बन गए हैं। हमने इनसे सुअर मांगा, जहां सुअर होगा वहां इधर उधर वाला आदमी नहीं आएगा। अभी लोग विशेष अवसर पर ही धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, हमें चाहिए कि शास्त्र और शस्त्र की पूजा करें। उन्होंने आगे कहा कि दुर्गा माँ के हाथ में भाला, तलवार और फरसा रहता है। सभी लोग
अपने घर में शास्त्र और दुर्गा माँ की ओर से अपने पास रखे जाने वाला शस्त्र ज़रूर रखें और उनकी पूजा करें, क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को दबी ज़बान में ऐसी बातें बोली है कि बेहद शर्मनाक है। एक मंत्री जो केंद्र में है, एक नाम जो गिरिराज है, उसने मुसलमानों को कहा कि ऐसे आप लोग बेगूसराय में कि आप लोग सुअर पाल लीजिए गांव के अंदर और अपने बस्तियों में, ताकि मुसलमान समुदाय के लोग आपके एरिया में ना आने पाएँ। और जो शस्त्र होता है उसकी पूजा कीजिए जो दुर्गा माँ के हाथों में होता है। यानी कि उन्होंने एक मिसाल दी कि दुर्गा माँ के हाथ में खड्ग होता है जिससे गर्दन काटी जाती है, उसको आप लोग अपने घर में रखिए और धर्म के जो रक्षा करनी पड़े जिस दिन, तो आप लोग उसी को निकालिए और उसी से अपनी रक्षा कीजिए। बहुत अनचित्ते में, दबी ज़बान में गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जुल्म, नफरत साफ दर्शाती है दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के तमाम मंत्री मुसलमानों के लिए हथियार रखने की बात कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि देश में कुछ माहौल बिगड़ने वाला है, क्योंकि सभी मंत्रियों के मुंह से यही बात निकल रही है। कोई साधु है, संत है, बजरंग दल वाले हैं, गौ रक्षक वाले हैं, वो कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए हम लोग आ रहे हैं मेवात और उसके बाद तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ दो। कोई तलवार बांट रहा है, कोई लट्ठा बांट रहा है, कोई 12 बोर की पिस्टल बांट रहा है। दोस्तों, क्या चल रहा है? क्या मुसलमानों का नरसंहार की खबरें हैं या फिर भी मजाक में बोला गया? लेकिन दोस्तों, सबके ज़ुबान पर एक ही बात आती है कि धर्म की रक्षा के लिए खड़क रखो, शस्त्र रखो, ताकि अगर आपके दरवाजे कोई आता है तो आप उसे आसानी से काट सको। फिलहाल दोस्तों, गिरिराज सिंह को पप्पू यादव ने सुअर सिंह कहा है और कहा है काहो सुअर सिंह, क्योंकि उनकी बातें पप्पू यादव को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और तो और दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें भी ये लगेगा कि आखिर गिरिराज सिंह की ज़बान के पीछे कौन सी ऐसी सियासत है जो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।